हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अजहरी इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे जिसमें 2 सॉकेट, 3 स्विच, एक इंडिकेटर लगाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कैसे स्विच बोर्ड को फिट करते हैं, कैसे कनेक्शन किया जाता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बोर्ड के अंदर स्विच और सॉकेट को फिट करेंगे, जिसमें एक सॉकेट में 2 पेंच लगाए जाते हैं, एक स्विच में 2 पेंच और इंडिकेटर में भी 2 पेंच लगाए जाते हैं। ये हमारी पीसीबी प्लेट है। इसके अंदर ये 6 मॉडुलर की प्लेट मान सकते हैं। ये सादा वाली प्लेट है। इसमें आप देखिए, ये हमने कट करके सॉकेट का स्थान बना लिया है। इसमें चाहे तो आप 3 सॉकेट भी लगा सकते हैं और 3 स्विच भी, लेकिन हमने इसमें 2 सॉकेट लगाए हैं, 3 स्विच लगाए हैं और एक लगाया है इंडिकेटर। देखिए, 2 सॉकेट और 2 स्विच हमारे कस के कंप्लीट हो चुके हैं। इसको खूब अच्छे तरीके से कस लेना चाहिए हमको, जिससे ढीला पेच कोई नहीं रहे, और जब कसा हुआ रहेगा तब हमारा बोर्ड काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। ये देखिए, हमने 2 स्विच, 2 सॉकेट, 3 स्विच, एक इंडिकेटर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं हम दोस्तों इसकी वायरिंग। इसकी वायरिंग करने का सबसे आसान तरीका है, किसी चक्कर में ना पड़े। न्यूट्रल फेस क्या मतलब, इससे कोई मतलब ना रखें आप। सबसे पहले एक वायर को लें, कोई सा भी कलर हो। हमने लिया है सबसे पहले काला वायर, इसे आप न्यूट्रल बोल सकते हैं। सॉकेट के एक छोर पे लगा दिया हमने, और वही तार सॉकेट के दूसरे पोल पर लगाते हैं। इस तार को लगाने के बाद पेंच को खूब अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं, जिससे स्पार्किंग वगैरह नहीं होगी। ये हमने लगा दिया है दोनों सॉकेटों के पोल पर। अभी बचा हमारा वायर यहीं से गया हुआ, देख सकते हैं। ये हम लगाएंगे सीधे इंडिकेटर पे, क्योंकि हमारा तीसरा सॉकेट होता है, तो अब हम उसमें एक तार लगा देते हैं सॉकेट की तीसरी पोल पर। ये हम लगाएंगे इंडिकेटर के एक पोल पर लगा देते हैं, जिससे हमारे एक वायर कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। सिर्फ आपको 2 वायर को ध्यान रखना है। एक हमारा सॉकेट से जाएगा, सॉकेट से होता हुआ इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर निकाल कर वहीं से हम मेन तार निकाल देंगे। देख सकते हैं आप, एक वायर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाएंगे दूसरा वायर, उसको हम लगाएंगे स्विच में। जितने भी हमारे स्विच लगे हुए हैं, स्विच से होता हुआ तार हमारा जाएगा इंडिकेटर पे, वो हमारा फेस बार कहलाएगा। और देखिए, ये हमने लगाया है एक बार स्विच पे, दूसरे स्विच पे लगाएंगे हम इसी वायर को। इसमें कोई कट वगैरह नहीं करना, अलग से टुकड़ा वगैरह नहीं जोड़ना, वही वायर में कट मार कर स्विच में लगा देते हैं। 3 हमारे पास स्विच हैं। हमने पहले स्विच से लेकर दूसरे स्विच में लगा दिया, दूसरे स्विच से लेकर तीसरे स्विच में लगा दिया है। अब इसी स्विच से हम इंडिकेटर से वायर को निकाल देंगे, मेन वायर इंडिकेटर में लगा दिया। इंडिकेटर में हमारे दोनों वायर लगते हैं, न्यूट्रल और फेस। और सॉकेट में हमारा एक न्यूट्रल लगता है, दूसरा फेस वायर जो हम कहते हैं। स्विच से लगाकर स्विच के दूसरे पोल से हम लगाते हैं सॉकेट में, जिससे हमारा स्विच की सप्लाई सॉकेट की सप्लाई ऑन ऑफ हो सके। आप सीधी भाषा में चटकनी, स्विच को कहते हैं चटकनी, देहाती भाषा में कहते हैं चटकनी। सीधे सीधे सिंपल समझिए। देखिए, हमने एक वायर, जो सॉकेट का एक पोल था हमारा, उसमें एक वायर का टुकड़ा जोड़ा और दूसरे वायर का टुकड़ा हमने चटकनी के अंदर लगा दिया, जो हमारी एक चटकनी का पोल खाली रह गया था। देखिए, इसमें भी हमने लगा दिए हैं दोनों वायर, जिससे हमारी सॉकेट की सप्लाई इस चटकनी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम लगाते हैं मेन वायर, ये हमारा है लास्ट में इंडिकेटर। इसमें दोनों वायर हम यहीं से मेन निकाल देंगे, ये देख सकते हैं मेन सप्लाई होगी। जो हमारा तीसरा स्विच बचा हुआ है, इसको हम बोर्ड के बाहर से चाहे हम एलईडी बल्ब लगा सकते हैं या सीलिंग फैन लगा सकते हैं। इसमें जो पोल बचा हुआ था, उसमें एक वायर लगा दिया, दूसरा हमें न्यूट्रल वायर कहते हैं जिसे, वो हमने इस काले वाले तार के अंदर कहीं भी जोड़ सकते हैं। हमने इस सॉकेट में जोड़ दिया है यहाँ पर। देखिए, ये हमारे मेन तार हो गए हैं सप्लाई के, और ये तार हमारे, चाहे आप इसमें बल्ब लगा सकते हैं या पंखा लगा सकते हैं। अब वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए, स्विच के अंदर से एक पोल जो हमारा होता है, उसको हमने चटकनी से लेकर लगा दिया है सॉकेट में, और दूसरा वायर हमने डायरेक्ट लगाया है, एक वायर एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट से, और फिर ये ले गए इंडिकेटर। अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। अब ये इस बोर्ड में कसने के लिए इसमें एक होल कर लेते हैं, इसमें निशान बना हुआ होता है वायर निकालने के लिए, सिर्फ इसमें होल करना होता है। ये देखिए, हम इसमें से वायर निकाल कर इसमें जो पेच होंगे, उस सारे पेचों को कसने के बाद हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। वायर हमारे निकल चुके हैं। इसमें हम जो पेच कस लेते हैं, स्क्रू इसमें 6 पेच लगे हुए हैं, और ये बोर्ड हमारा बहुत ही अच्छा और मजबूत रहेगा। इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, चाहे तो आप
प्रेस भी कर सकते हैं। ये हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम एसी सप्लाई के वायर जोड़ते हैं जिससे हम टेस्टिंग करेंगे। ये हमारे मेन तार जोड़ दिए हमने और ये वाले वायर जो होल्डर में लगा दिए हमने। अलग से जो वायर जोड़े थे तीसरी चटकनी के लिए, इससे हम जहाँ से तो कुछ भी लगा सकते हैं, पंखा या फिर आप कोई बल्ब लगा सकते हैं। देखिए इंडिकेटर में हमारी सप्लाई आ गई है, इंडिकेटर चालू। देखिए इस चटकनी से हमारा ये बल्ब जलेगा जो हमने तार जोड़े थे, देख सकते हैं वो हमने जोड़े हैं बल्ब के अंदर। ये प्लग लगाकर दूसरा बल्ब चेक करते हैं, सॉकेट में हमारी सप्लाई कंप्लीट चालू हो गई है। देखिए दोस्तों हमारी ये वाला सॉकेट भी कंप्लीट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम दूसरे सॉकेट में प्लग लगाकर देखते हैं। ये यहाँ से सॉकेट हमारा बिल्कुल काम कर रहा है, इंडिकेटर वगैरह में सारी सप्लाई हमारी चालू है। और इस स्विच से जो हमने अलग से वायर जोड़कर निकाले थे वो तीसरी चटकनी से, और ये दूसरा सॉकेट ये भी बिल्कुल हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों चाहे तो आप इसमें कुछ भी अदर से लगा सकते हैं या चाहे तो आप इधर सॉकेट भी लगा सकते हैं, इंडिकेटर की जगह लगा सकते हैं आप स्विच। दोस्तों हमारे बोर्ड की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, अच्छे तरीके से काम कर रही है, किसी में कोई दिक्कत फॉल्ट नहीं है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आपको ऐसी वीडियो के लिए ही आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बोर्ड वायरिंग कनेक्शन से रिलेटेड होम वायरिंग भी आपको वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगी। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।